प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं फादर रितेश कुमार। आइए आज के वचन को शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी स्तुति और आदर के योग्य पिता परमेश्वर, मैं दुआ करते हैं इस वचन के लिए। आज के प्रभु जितने लोग इस वचन को वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑनलाइन में बैठे हैं, सारे प्रिय भाई बहनों को आपके हाथ में देता हूँ। प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा दूसरे को आशीष मिले और उनके मन परिवर्तन हो जाए, माफी मिले और क्षमा को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु यीशु आपका दया के लिए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को पांव धोए, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले चेलों को इकट्ठा करके प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बताते हैं कि मैं जो है कि तुम में से एक व्यक्ति है जो मुझे पकड़वाएगा। और उसके पश्चात हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले चेलों को उन्होंने पांव धोया। तो हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 5 पद। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछा से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। हालेलुया। तो यहाँ हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि जिस बर्तन में पानी भर करके चेलों के पांव प्रभु यीशु मसीह धोने लगे और जिस अंगोछा को कमर में बांधे थे उसी अंगोछा से उनके पांव पोंछने लगे। जब वह शमौन पतरस के पास आए तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू कभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर का हंस हमारे जीवन में है। शमौन पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और शरीर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं और पतरस पूछ रहा है, प्रभु मेरे पांव ही नहीं बल्कि पूरे मेरे शरीर को धो दे। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह उत्तर दे रहे हैं कि जो नहा चुका है उसके पांव के सिवाय और कुछ धोने की जरूरत नहीं, परंतु बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस पकड़वाने जाने वाले के विषय में बात कर रहे थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम हो चुका था कि इन 12 में से एक पकड़वाएगा और मुझे क्रूस पर चढ़ाएगा। वह तो अपने पकड़वाने वालों को जानता था। प्रभु यीशु मसीह अपने पकड़वाने वालों को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। 5 अंगुली है, 5 अंगुलियों बराबर नहीं है, सब अलग अलग किस्म की है। 12 चेले में से भी सब बराबर नहीं थे, और उनमें से एक चेला जो है प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाता है। आइए हम उसके अर्थ के विषय में, तो उसका अर्थ क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में अर्थ भी बताया। तो आइए हम सुनते हैं परमेश्वर के वचन से। पैर धोने का अर्थ। जब वह उनके पांव धो चुका
और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पैर धोया और पैर धो करके बैठ करके उनसे पूछ रहा है, चेलों से पूछ रहा है, क्या आप लोगों ने समझा कि मैंने क्यों पैर धोया? तब 13 पद में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, यानी चेले कहते हैं कि तुम प्रभु, आप गुरु है और राजाओं के राजा है और भला कहते हो, और तू मतलब भला करता है, अच्छे काम करता है, क्योंकि मैं वही हूँ। प्रभु यीशु मसीह उनको कहने के हिसाब से कहे कि मैं वही हूँ जो आप समझ रहे हो। तो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने भलाई के काम किया, अच्छे काम उन्होंने किया। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोया तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यस, जब हमारा गुरु हो करके चेलों के पांव धोता है तो जरूर 100% हमारा कर्तव्य है कि हम भी तो प्रभु के समान गुरु है, लेकिन प्रभु तो नहीं है, लेकिन जो उन्होंने हमें उदाहरण देकर गए, जो उन्होंने हमें सिखाया कि हम जैसे गुरु चेलों को पैर धोया, वैसे तुम भी अपने चेलों को पैर धोया करो। देन, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, हालेलुया, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पैर को धोया वैसा ही हमको भी धोना है, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है कि जैसा मैं किया हूँ वैसे तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, वरन भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। यदि हम इस आज्ञा को पालन करें तो बहुत ही बड़ा हम धन्य व्यक्ति हैं। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता उसी ने मुझ पर लात उठाई है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बहुत साफ रीति से कह दिए कि जो मेरी थाली में खाता है, जो मेरी थाली में पीता है, जो मेरे साथ चलता है, जो मेरे साथ उठता बैठता है, और तुम में से 12 चेलों में से ही एक है जो मुझे पकड़वाएगा। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह क्लियर कर रहे हैं कि तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। और ये बात केवल प्रभु यीशु मसीह कह नहीं रहे थे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के विषय में भविष्यवक्ताओं ने इसके विषय में भविष्यवाणी की थी कि तुम में से ही 12 चेलों में से ही तुम्हारे अपने लोग ही, वही लोग तो आपको पकड़वाएंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का, भविष्यवक्ता का कहा हुआ वचन यहाँ पर पूरा होता है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह को मालूम थी, उन्हें पता था कि इन 12 में से एक मुझे पकड़वाएगा और मुझे क्रूस पर चढ़ाएगा और उन धार्मिक गुरुओं के हाथ में पकड़वाएगा जो प्रभु के विरोध में थे, जो उसके विपरीत में थे, और धन के लालच में आकर वो पकड़वाएगा और उसके अंदर में शैतान घुस जाएगा और प्रभु यीशु मसीह को वो पकड़वाएगा। इसी में चेले लोगों ने पूछा, प्रभु कौन है, वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको पकड़ाना चाहता है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो यहाँ पर घटना देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाने वाला यहाँ पर देख रहा हूँ कि पॉलिटिक लीडरों से
मिला हुआ है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह को मालूम चल चुकी थी कि मेरे ही अपने लोगों में से एक व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इसलिए कि मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, मतलब इसका है कि मैं सबको ये बात नहीं लगाता कि तुम में से कोई एक पकड़वाएगा, लेकिन तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो। तो ये वचन, पवित्र शास्त्र का जो वचन था, ये वचन पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी कि तुम में से एक व्यक्ति प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाएगा और वो पकड़वा कर क्रूस पर चढ़ाएगा। जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। अब उसके होने से पहले तुम्हें जता देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। तो यहाँ पर जो है कि चेलों को विश्वास दिला रहे हैं कि यहाँ पर हो जाएगा तो समझ जाना कि मुझे ही लोग पकड़वाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जिसने भेजा है, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को भेजा है परम पिता के कार्य को पूरा करने के लिए, और उनको मालूम था कि अपने में से ही लोगों ने मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और यहाँ बात क्लियर कर देता प्रभु यीशु मसीह कि तुम में से एक जन मुझे पकड़वाएगा। और तब सिमोन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु वह कौन है? यहाँ पर पतरस बहुत करीब था प्रभु यीशु मसीह के पास, बहुत प्रिय चेला था, और वो प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु कौन है जो हम उसमें से पकड़वाया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह संकेत भी दिखाते हैं कि कौन पकड़वाएगा। कुछ लोगों ने समझ भी पाया और कुछ लोगों ने नहीं समझ पाया। यीशु ने उत्तर दिया, जिससे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। हालेलुया। जिसे रोटी के टुकड़े डुबो कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबो कर सिमोन पतरस यहूदा इस्करियोती को दिया। तब चेले लोगों को मालूम चल गया और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करने वाला है तुरंत कर ले। अब यहाँ पर सिपाहियों ने आया और प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर देख रहे हैं कि चेले यहाँ पर आकर के, सिपाहियों ने आकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। चेले यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह के पास गया और उसको चुम्बन किया, और तुरंत रोमन सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पर उसी क्षण हम देखते हैं कि पतरस उठाकर उसके एक को कान पर तलवार चला देता है और उसके कान कट जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहीं तुरंत उस कान को उठाता और उसको कान को सटा देता है और उसे पूरी तरह से चंगा कर देता है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोला कि तलवार मत चलाओ, तलवार अपने म्यान में रख लो, और उसे पकड़कर प्रताड़ित किया गया, दुखित किया गया और उसको दुख दिया गया। और उसे उन्होंने बोलने लगे, लोगों ने उसे प्रताड़ित किया, कभी गिराए, कभी क्रूस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लादा, जो दुनिया के पाप का बोझ
प्रभु यीशु मसीह उठा कर लेके जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने प्रताड़ित किए, दुख दिए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को हम देख रहे हैं कि लेकर चेले लोगों ने प्रभु यीशु मसीह क्रूस ले जा रहे थे। सिमोन पतरस यहाँ पर देख रहे हैं कि मुर्गा बोलने से 3 बार उन्होंने इनकार किया। और यहाँ हम देख रहे हैं कि पतरस क्रूस को उठाकर सिमोन पतरस लेके जा रहा है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस की ओर चल दिए हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को पांव धोकर इस बात को साबित किया कि जैसे हमने धोया है उसी तरीके से तुम भी धोकर मुझे स्मरण किया करना, तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। सो इस वचन के द्वारा सुने जाने पर प्रभु आपको आशीष दे। May the God bless you. Thank you.